बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम। तस्दीक कुनिंदगान के लिए जो वोटर लिस्टों की तस्दीक कर रहे हैं, मैं अपनी वीडियो के जरिए फॉर्म 14 को मुकम्मल करने का तरीका बताऊंगा और फॉर्म 14 किसके लिए मुकम्मल करना है ये भी बताऊंगा। फॉर्म 14 हमने सरकारी मुलाजम की दरख्वास्त पर मुकम्मल करना है, जिसके शनाख्ती कार्ड पर आपके ब्लॉक का अंदराज नहीं है। वो एक शहर से या किसी एक इलाका से दूसरे इलाका में या दूसरे शहर के अंदर ट्रांसफर होकर आया है और उसकी अपनी ये ख्वाहिश है कि मैं अपना वोट का अंदराज इस ब्लॉक के अंदर करवाना चाहता हूं। इस सूरत में हम फॉर्म 14 को फिल करेंगे और आगे भेजेंगे। फॉर्म फिल करने के बाद ये हमने थ्रू प्रॉपर चैनल सुपरवाइजर को देना है, उससे आगे असिस्टेंट रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के पास जाएगा और उसके बाद ये रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के पास चला जाएगा। इसको किस तरीके से हमने मुकम्मल करना है मैं इसको वजाहत के साथ आपको बयान करता हूं। यह सरकारी मुलाजम के लिए है और जो ट्रांसफर करा कर आए हैं और उनके शनाख्ती कार्ड पर आपके ब्लॉक का अंदराज पता नहीं है, यानी उनका ना तो आरजी पता शनाख्ती कार्ड के ऊपर आपके ब्लॉक का है और ना ही मुस्तकिल पता आपके ब्लॉक का है, तो उसमें सबसे पहले उनका नाम लिखा जाएगा। फिर जिस ओहदा पर वो मुलाजमत कर रहे हैं वो ओहदा लिखा जाएगा। फिर उसके नीचे आपने इंतहाबी इलाका का नाम लिखना है जो आपके ब्लॉक की जो फहरिस्त है उसके ऊपर दर्ज है। शुमारियाती ब्लॉक कोड लिखना है, वो भी फहरिस्त के ऊपर दर्ज है। घराना नंबर लिखना है, जो आपने खुद घराना नंबर लगाना है, नया घराना नंबर, वो घराना नंबर लिखना है। मकान नंबर, तो जिस गली के अंदर जिस मोहल्ला के अंदर अगर उनके मकान नंबर लगे हुए हैं तो उनका मकान नंबर लिखा जाएगा। मिसाल के तौर पर एक गली के अंदर उनका मकान नंबर 8 है तो हम मकान नंबर पर 8 दर्ज करेंगे। अगर मकान नंबर 24 है तो हम मकान नंबर पर 24 दर्ज कर देंगे। गली या मोहल्ला का जो नाम होगा वो दर्ज करेंगे। शहर, कस्बा, देह, अगर शहर है तो शहर पर टिक करें, कस्बा है तो कस्बा पर टिक करें, देह है तो देह पर टिक करें और आगे उसका नाम लिख दें। पटवार सर्कल है तो उसका आपने पटवार सर्कल का नाम लिखना है। आगे तहसील जो है उसका नाम लिखना है। फिर आगे जिला, जिस जिला में आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, वोटर की तस्दीक कर रहे हैं, उस जिला का नाम आपने लिखना है। फिर जिनका हमने अंदराज करना है वो अफराद जो सरकारी मुलाजम है और अपना वो वोट भी इस हलका के अंदर बनवाना चाहता है, इस ब्लॉक के अंदर बनवाना चाहता है और साथ अपनी फैमिली के वोट भी इस ब्लॉक के अंदर बनवाना चाहता है, उनका अंदराज भी इस ब्लॉक में करवाना चाहता है, तो उनकी हम तफसील लिख लेंगे। जो भी क्वाइफ उनके होंगे उस सरकारी मुलाजम के अपने और उसकी फैमिली के जो अफराद हैं उनके। तो तरीकाकार यह है कि सबसे पहले सिलसिला नंबर लिखा हुआ है, सिलसिला नंबर पहले से लिखा हुआ है। हमने नाम लिखना है जिसका अंदराज हमने वोट के लिए करना है।
उसके बाद वालिद या शोहर का नाम लिखेंगे। उसके बाद आ जाएगी तारीख पैदाइश। तो तारीख पैदाइश जो है ये हमने शनाख्ती कार्ड पर जो लिखी होगी वो दर्ज करनी है, और बाद में हम कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेंगे। तो जिस तरतीब के साथ वो आपको अपनी फैमिली के मेंबरान की तफसील देते जाएंगे, आप लिखते जाएंगे। उसके बाद जिसके वोट के लिए ये फॉर्म मुकम्मल किया जा रहा है उसके मजहब को लिखा जाएगा। अगर मुसलमान है तो मुसलमान वाले खाना के अंदर टिक कर दें, अगर ईसाई है तो ईसाई वाले खाना के अंदर टिक कर दें, अगर हिंदू है तो हिंदू वाले खाना के अंदर टिक कर दें, अगर सिख है तो सिख वाले खाना के अंदर टिक कर दें, अगर बुद्ध मत है तो बुद्ध मत के खाना के अंदर टिक कर दें, अगर पारसी है तो पारसी वाले खाना के अंदर उसको टिक करेंगे, अगर कादियानी या अहमदी है तो कादियानी या अहमदी के खाना के अंदर टिक करेंगे। अगर इन मज़ाहब में उसका मजहब नहीं, किसी और मजहब से वो तल्लक रखता है, तो फिर दीगर गैर मुस्लिम लिखा होगा, उसके आगे हम उसका मजहब लिख देंगे। आगे फिर उसका हलफनामा हमने मुकम्मल करवाना है। ये सिर्फ एक ही मजहब में हलफनामा हमने मुकम्मल करवाना है, वो है मुसलमान। जो मुसलमान होगा, सरकारी मुलाजिम होगा, उसका हम हलफनामा मुकम्मल करेंगे। मुसलमान के अलावा अगर किसी भी मजहब के साथ वो तल्लुक रखता है तो उसका हम हलफनामा मुकम्मल नहीं करवाएंगे। दरखास्त देंदा जो होगा या उसका घर का जो सरबराह होगा उसके हम दस्तखत करवाएंगे। उसके अगले खाना के अंदर हम निशान अंगूठा लगवाएंगे। एक बात याद रखना कि अगर किसी को दस्तखत करना आते हैं तो ये नहीं हो सकता कि हमने निशान अंगूठा नहीं लगवाना। हर कीमत में निशान अंगूठा हमने जरूर लगवाना है, और उसके बाद हम तारीख लिख देंगे जिस तारीख को आप निशान अंगूठा लगवा रहे हैं या उनका हलफ ले रहे हैं। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की एक रसीद है, उसको हमने मुकम्मल करना है। तो इंतखाबी इलाका का नाम लिखेंगे, शुमारियाती ब्लॉक कोड लिखेंगे जो ऊपर लिखा है, घराना नंबर लिखेंगे जो हमने ऊपर दर्ज किया है, मकान नंबर लिखेंगे जो ऊपर दर्ज किया है, गली नंबर लिखेंगे जो ऊपर दर्ज किया गया है। आगे उसका शहर, कस्बा या देव वगैरह लिखेंगे जो ऊपर हमने पहले क्वाइफ इनके दर्ज कर चुके हैं। तहसील लिखेंगे, जिला लिखेंगे, और उसके बाद दस्तखत रजिस्ट्रेशन ऑफिसर लिखा हुआ है। तो दस्तखत रजिस्ट्रेशन ऑफिसर पर हम तस्दीक कुनिंदगान ने दस्तखत नहीं करने। इसके ऊपर ना तो तस्दीक कुनिंदगान जो है वो दस्तखत कर सकते हैं, ना सुपरवाइजर दस्तखत कर सकता है, ना ही असिस्टेंट रजिस्ट्रेशन ऑफिसर दस्तखत कर सकता है। इस पर दस्तखत होंगे रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के, और साथ तारीख लिखी जाएगी। अब हम फॉर्म 14 की बैक साइड की तरफ जाते हैं। तो बैक साइड पर जो सरकारी मुलाजिम होगा उसका इकरारनामा लिया जाएगा, जिसमें उस तरह के दस्तखत लिए जाएंगे, निशान अंगूठा लिया जाएगा, और तारीख जो है उस दिन की लिखी जाएगी जिस दिन निशान अंगूठा लिया गया है। नीचे उसका राब्ता नंबर यानी फोन नंबर लिखा जाएगा। उसके बाद आ जाता है रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के दफ्तर में इस्तेमाल के लिए। ये थोड़े से क्वाइफ हैं, तो इन क्वाइफ को किसी भी तस्दीक कुनिंदगान ने कुछ नहीं करना। ये क्वाइफ रजिस्ट्रेशन ऑफिसर का मुतलका है और रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ही इनको फिल करेगा। हमने रजिस्ट्रेशन ऑफिसर का मुतलका जो भी इस फॉर्म के अंदर काम है, जो भी अंदराज वगैरह करना है, वो हमने नहीं करना। सिर्फ और सिर्फ वो वोटर जो है, जो सरकारी मुलाजिम है, उसके क्वाइफ दर्ज करेंगे, और तस्दीक कुनिंदगान अपने दस्तखत इस फॉर्म के ऊपर कहीं भी नहीं करेगा। शुक्रिया।